अब हम फर्स्ट मॉडल के सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं जो कि दिए हुए नंबर के इंटरचेंजिंग डिजिट पर बेस्ड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया हमें, व्हेन द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर आर इंटरचेंज द नंबर ऑफ 10 इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 45, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर इफ द डिफरेंस ऑफ द 2 डिजिट इज 5। हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी 2 कंडीशंस दी हुई हैं, ठीक है, और ऑप्शन दिए हुए 94, 61, 83 कांट बी डिटरमाइंड नॉन ऑफ दिस। तो अब अगर हम इसे ऑप्शंस के साथ सॉल्व करें तो वो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम इसकी 2 कंडीशन देख लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि जो इंटरचेंजिंग नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 45 कम है, यानी कि ओरिजिनल नंबर है हमारे पास AB और इंटरचेंजिंग नंबर है वो है BA। ये 10A प्लस B और ये 10B प्लस A। अब जो इंटरचेंजिंग नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 45 नंबर कम है, तो ये हुआ, ये स्टेटमेंट हुई BA इज इक्वल टू AB माइनस 45। क्योंकि लेस देन है तो हम माइनस करेंगे 45, मोर देन था तो हमने प्लस किया था। अब भी 10B प्लस A, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे। अब दूसरी कंडीशन दी हुई है हमारे पास, इफ द डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट इज 55, यानी कि हमारे पास दूसरी कंडीशन है कि A माइनस B इज इक्वल टू 5। दोनों नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों कंडीशन को कौन सी ऑप्शन सेटिस्फाई करती है। अगर हम डिफरेंस चेक करें, ऑप्शन फर्स्ट पर जाएं और इनका डिफरेंस चेक करें सेकंड कंडीशन को कि 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। हाँ, ये कंडीशन सेकंड को सेटिस्फाई कर रही है, तो क्या ये कंडीशन फर्स्ट को भी सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि 94 माइनस इंटरचेंजिंग नंबर 49, और अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो इनका डिफरेंस है 45। यस, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। अब हो सकता है ये आंसर है। ऑप्शन सेकंड पे जाते हैं, ऑप्शन सेकंड को वेरीफाई करते हैं। 6 माइनस 1 5, करेक्ट, और इन 61 का डिफरेंस माइनस 16 का डिफरेंस, ये भी हुआ 45। अब सेकंड ऑप्शन भी इसको दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, ऑप्शन सेकंड भी इसका आंसर है। अब थर्ड ऑप्शन को लेते हैं, 83, 8 माइनस 3 5 और 83 माइनस 38 इंटरचेंजिंग नंबर, इनका डिफरेंस भी 45। तो ये तीनों ऑप्शंस इन दोनों कंडीशन को फुलफिल सेटिस्फाई कर रही है। तो अब हम किस ऑप्शन को करेक्ट आंसर देंगे? ऑप्शन फोर्थ को, कांट बी डिटरमाइंड, यानी कि अगर कोई भी एक से ज़्यादा ऑप्शन, 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन अगर हमारे आंसर को सेटिस्फाई कर रही है तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसका राइट आंसर क्या है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर 4 को अपना करेक्ट आंसर मानेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। इस केस में हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें जो बेसिक स्टेप्स है इसके, जो हमने डेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। अब हमारे पास 2 कंडीशन दी गई है यहाँ पर। हम ये रीज़न भी देख लेते हैं ना कि अगर हमने कांट बी डिटरमाइंड को सिलेक्ट किया है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है, क्यों हमने इसी ऑप्शन को सिलेक्ट किया। अब हमारे पास 2 कंडीशन है यहाँ पे, इंटरचेंजिंग नंबर ओरिजिनल नंबर से 45 कम है और दोनों नंबर का डिफरेंस 5 है, यानी कि BA 10B प्लस A इज इक्वल टू 10A प्लस B माइनस 45। अगर हम इसे इधर ले आए तो 9B माइनस 9A इज इक्वल टू 45, 9 कॉमन आएगा, A माइनस B इज इक्वल टू माइनस के 45 और A माइनस B इज इक्वल टू 45। हमारे पास ये इक्वेशन आई है, A माइनस B इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास ये इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, इक्वेशन नंबर 1, और हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट इज़ 5, यानी कि A माइनस B इज इक्वल टू 5। ये सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल्स हैं और इसे सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, यानी कि हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। यही वजह है कि हमने कांट बी डिटरमाइंड
के ऑप्शन को सिलेक्ट किया क्योंकि हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। और दूसरी वजह ये है कि यहाँ पे बहुत से नंबर हैं जो इस दोनों कंडीशन को फुली सेटिस्फाई कर रहे हैं।